देखो कल अपन 3.4 तक की बात कर चुके हैं। 3.4 में अपन ने श्रेष्ठाचार विधि सीख ली है, और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है अगर उसमें कुछ भी, तो अपन ये भी शुक्रवार और शनिवार रविवार में से मैं पहले बता दूँ आपको, एक दिन का अपन जो है लाइव क्लासेस रखेंगे, वो उसमें देख लेना आप लोग, ठीक है। तो अब देखो 3.5 की बात करते हैं, और 3.5 में देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है अपन को, उसके लिए मूलों की प्रकृति से मतलब क्या है, मतलब मूलों की प्रकृति मतलब जो आपके x के मान आते हैं वो x के मान किस तरह के होंगे, ये उसका प्रकृति मतलब उसकी नेचर कैसे होगी, वो धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, अलग अलग होंगे, समान होंगे, ये चीज़ें बतानी रहती है, ठीक है। और मूलों की प्रकृति डिपेंड किस पे करेगी, ये भी आज हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। तो उसके लिए अपन जो है सबसे पहले यहाँ 2-3 पॉइंट लिखूँगा देखो मैं, और उन 2-3 पॉइंटों को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। कल मैंने थोड़ा सा बताया भी था आपको कि एक होता है अपने श्रेष्ठाचार विधि के अंदर, जो ये रूट के अंदर लिखते हैं अपन, है ना, क्या लिखते हैं, b² - 4ac, ये लिखते हैं किसके अंदर, श्रेष्ठाचार विधि के अंदर। चलो मैं एक बार लिख के उतारता हूँ ना, x = -b + -√b² - 4ac/2 है, यही होता है भाई श्रेष्ठाचार विधि से जो द्विघात समीकरण, ये सब काम द्विघात समीकरण का चल रहा है अब आगे, ठीक है। दो घात वाली इक्वेशन ये वाली है, जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं अपन आगे, सब इसके लिए करना है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है अपन को, ठीक है। तो ये अपना द्विघात समीकरण, इससे क्या ज्ञात करते हैं, इस वाले सूत्र से, इससे क्या पता करते हैं अपन, मूल ज्ञात करते हैं, है ना। मूल मतलब x के मान, ये लो, ये मूल ज्ञात करते हैं। अब मूल कैसे होंगे, मूल दोनों धनात्मक होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, मतलब x के दो मान आएंगे, दोनों बराबर आएंगे, जैसे 3 इस तरीके से आएंगे, या 3 और 4 आएंगे, अलग अलग आएंगे, या जो है काल्पनिक आ जाएंगे, वो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो काल्पनिक बोल देंगे हम। किस तरीके के मूल होंगे, ये हम बिना इसको सोल्व किए, भाई इससे सोल्व मूल पता ही कर लोगे जब तो तुम्हें लग ही जाएगा कि भाई मूल जो है समान आए या वास्तविक आए, कैसे आए, जो भी आप बता सकते हो। जैसे आपने मूल पता किया और मूल आए 3, तो आप कह दोगे कि ये तो मूल वास्तविक भी हैं और समान भी है ना, ये वास्तविक संख्या है 3, और मूल समान भी हो जाएंगे। तो भाई 3, अगर आपने सवाल पूरा सोल्व किया और आपका मूल आया 3,4, 2 मूल आगे, तो आप कह दोगे कि तो मूल जो है वास्तविक है लेकिन असमान है। आपने पूरा सवाल सोल्व किया और आपके जो है रूट के अंदर माइनस आ गया, तो आप बोल दोगे कि काल्पनिक है। तो लेकिन पूरा सवाल नहीं करना है आपको बिना सवाल किए पूरा मूल, बिना मूल पता किए ही पता कर सकते हो आप कि जो है ये इसके अंदर इसके मूल कैसे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ एडिंग डाल रहा हूँ, देखो मूलों की प्रकृति मैं बता चुका हूँ, मूल क्या होते हैं, x के मान है ना, मूलों की प्रकृति। जिनके समझ में नहीं आ रहा है, देखो वो जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, वो मेरे से पूछ लिया करो। कल रविराज ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको हाथों हाथ जवाब भेजा है, अभी ग्रुप में भी डाल दूंगा वो वाला जवाब भी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर हमें तो लाइव पढ़ाओ या लाइव ही पढ़ाओ और समझ में नहीं आ रहा हमारे, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा ये 2-3 बार देखो ना उस वीडियो को, कॉन्सेप्ट समझो ना उसका, एक बार में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लाइव में आते तो बातें करोगे तुम, चलो कोई बात नहीं। देखो मूलों की प्रकृति, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्या है, अच्छा डिपेंड किस पे करेंगे भाई, जब आप कह रहे हो कि मूलों की प्रकृति पता जो है आप जो है बिना इसको सोल्व किए कर सकते हो, ये पूरा मूल पता ही मत करो, तो फिर डिपेंड किस पे करेंगे, तो डिपेंड करते हैं किस पे, ये मैंने कल भी नाम लिया था, विविक्तिकर बोलते हैं इसको, विविक्तिकर बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं सारे। और विविक्तिकर और विवेचक क्या होते हैं, वो होता है, इसको हटाओ भी, ये b² - 4ac, इसी को विविक्तिकर बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं। मतलब आपको ये पूरा सोल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा, b² में अंडर रूट को भी हटा दो, b² - 4ac की बात कर लो आप, तो
बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या डिपेंड करता है? नंबर 1 कि यदि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया, सोल्व कैसे करोगे? समीकरण की तुलना करोगे, एबीसी के मान पता करोगे, बी का स्क्वायर कर देना, -4 इंटू ए का मान रख देना, सी का मान रख देना। अब ये मान जो है अगर 0 से बड़ा आता है, ये पूरा मान जो है 0 से बड़ा आता है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 से लेके 2/3, 1/2 कुछ भी, बस 0 से बड़ा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या बोल दोगे कि अगर इस तरीके, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल जो है क्या होंगे? मूल होंगे आपके वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न होंगे। अब भिन्न का क्या मतलब है? अलग अलग होंगे, जैसे मैंने बोला था ना 3,4 अलग अलग, ऐसे 3 3 नहीं होंगे, 1 2 2 नहीं होंगे, 1/2 1/2 नहीं होंगे, समान नहीं होंगे, मतलब भिन्न होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। 3 शर्तें होती है इसकी, 3 कंडीशन होती है। यदि वही सेम डिपेंड तो इस पर कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 आ जाए, मतलब आपने बी स्क्वायर, जिसे मान लो यहाँ बी का मान रखा, उसका स्क्वायर किया, फिर -4 इंटू ac किया, तब भी जैसे मान लो बी का मान 2 है और ए और सी का मान 1 है, तो देखो मान रखो 2 का वर्ग 4 -4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 4 एकम 4, और 4 - 4 क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो अपन को पहले ही पता लग गया, तो जो भी समीकरण होगी उसमें आप क्या बोल दोगे? तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, 0 आ जाए मतलब, तो मूल जो है वो वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? समान होंगे, वास्तविक और समान। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी काम आने वाली है। ये शर्त याद रखनी है आपको कि मूल समान कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। मूल वास्तविक और भिन्न अलग अलग मतलब कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा हो। और तीसरी बात, इसको नेगेटिव कर दो बस, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा हो, है ना। 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक है एक तरीके से, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ऋणात्मक। 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है? ऋणात्मक ही तो होती है। तो जो है मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। और काल्पनिक में कोई समान और भिन्न नहीं चलता है, ठीक है। मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक, अब देखो इसका मान ऋणात्मक, यही तो बात हुई, मैं यही तो बता रहा था कल भी। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आने से क्या हुआ? रूट के अंदर माइनस आ गया, और रूट के अंदर माइनस तो आना ही नहीं चाहिए, मैंने बताया था काल्पनिक हो जाती है वो संख्याएं, ठीक है ना। तो ये शर्तें इसी से ही निकल के आई, इसी बात से। तो बस अब सवाल करते हैं, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बस ये तीनों बातें अच्छे से लिख लेना एक बार कॉपी में और इसको याद कर लेना। डिपेंड किस पे, दोबारा बता रहा हूँ, डिपेंड किस पे करता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? विवेचक या विविक्तकर बोलते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूलों की बात कर रहे हैं हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करेंगे, अगर वो 0 से बड़ा आता है तो हम कह देंगे मूल वास्तविक भी और जो है असमान है। असमान मतलब भिन्न भिन्न है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल जो है वास्तविक भी होंगे और समान होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। अब देखो सवाल करके देखते हैं, अभी सब समझ में जाएगा। ये 3.5 और सवाल नंबर पहला, देखो क्या लिखा हुआ है। निम्न द्विघात आ गया ना, देखो ये चीज़ भी माइंड में रखनी है आपको, द्विघात की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आ गया, मूलों की प्रकृति बतानी। प्रकृति से मतलब है कि मूल किस तरह के हैं, वास्तविक और अलग अलग हैं, वास्तविक और समान है, या काल्पनिक होंगे, यही बात हमें यहाँ बतानी है। तो देखो पहले का पहला सवाल जो है वो क्या है? 2x² - 3x + 5 = 0। ये लो, ये समीकरण है। अब तो एबीसी के मान सबको पता लगी क्यों, बार बार यहाँ तुलना करना लिखूँ उससे तो कोई मतलब नहीं। चलो लिख देता हूँ मैं, तो क्या है? a² + bx + c = 0 से ये तुलना करने पर, और तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा? a का मान 2,
बी का मान -3, सी का मान 5। तो ए का मान आया 2, बी का मान आया -3 और सी का मान आया 5। ठीक है, ए बी सी मिल गए। जब ए बी सी मिल गया तो सीधा काम किसको चेक करना है हमें, मूलों की प्रकृति का है ना, डिपेंड किस पे करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो इस यहाँ लिख देंगे, इसलिए विविक्ति कर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान रख दो -3 का स्क्वायर -4a, ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 5। -3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9 प्लस का, क्योंकि सम पावर है, सम घात है, और -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ये लो, और देखो ये क्या आया, नेगेटिव आ गया ना, 9 माइनस करो, 9 में से 40 थोड़ी जाता है, माइनस की संख्या आएगी मतलब। तो कितने बचे -31, जो कि ऋणात्मक है। यहाँ लिख देते हैं हम, जो कि ऋणात्मक। ऐसे तो दिख रहा है वो साफ है ना, तो ये लाइन नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ अब रीजन देंगे। देखो, चूंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया, इसको सोल्व किया, और ये तो क्या आया, लेस देन 0 आया, 0 से छोटा आया। इस वजह से कौन सी कंडीशन बन चुकी है, देखो दोबारा से, ये वाली नीचे वाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा ऋणात्मक आ जाए तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो बस यहाँ लिख देंगे, इस वजह से मूल ये काल्पनिक होंगे, ठीक है, ये मूल काल्पनिक होंगे। बस इतना सा ही करना है। तो मूलों की प्रकृति जब भी सवाल में पूछी जाएगी, क्या करना है, दोबारा बता रहा हूँ, जो भी समीकरण दे रखी है उसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करो, ए बी सी के मान पता करो, विविक्ति कर लिख दो एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्ति कर के अंदर इनके मान रखो, बी के, ए के और सी के। ठीक है, मान सोल्व करो पूरा अच्छे से, चिन्हों की गलती मत करना है यहाँ पे, जो भी आएगा। अगर ये एक प्लस का 31 आता तो पहली कंडीशन बन जाती, मूल वास्तविक और भिन्न होते। अगर ये बराबर 0 आ जाता है यहाँ पे आखिरी में बराबर 0, तो हम क्या करते हैं, ये मूल सामान्य और वास्तविक है। चलो और क्वेश्चन भी बताता हूँ, देखो एक दो में। बहुत सी बार क्या है, आपको समीकरण अच्छे से बनी बनाई नहीं मिलेगी, तो आपको समीकरण बनानी पड़ेगी पहले। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर इसमें रहा 6 में, मैं ये बता रहा हूँ, बाकी कर लेना आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। समीकरण ये जो इसमें क्या है, समीकरण बनी हुई नहीं है ठीक से, पहले उसको समीकरण बनाना पड़ेगा हमें। ये लो, देखो मैंने बताया, जब भी बटे की संख्या हटानी हो तो उसी से गुणा कर दो। तो मैं 3 से ही गुणा कर रहा हूँ पूरी समीकरण को, है ना, 3 से गुणा, और कहाँ कर रहे हैं, दोनों पक्षों में। समीकरण का रूल है, क्योंकि अगर गुणा कर रहे हो तो दोनों पक्षों में ही करो फिर। तो देखो 3 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करूंगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको 3 से गुणा करूंगा तो 6x हो जाएगा, प्लस और इसको 3 से गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, 3 कट गया नीचे का, और 0 का 3 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो नई समीकरण बन गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अपना वही काम, ए बी सी के मान पता कर लो। तो अब यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं बार बार तुलना करने पर, इसलिए a बराबर तो 9 है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b बराबर -6 है, और c बराबर 1 है, c का मान 1 है। ठीक है, बस अब मान रख देते हैं यहाँ पे, इसलिए ये अपना विवेचक बोल दो या विविक्तिकर बोल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें मान रख देते हैं, मान रख दो, बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान कितना है, सॉरी यहाँ तो -6 का स्क्वायर आएगा ना, चलो दोबारा लिख देता हूँ। अरे भाई बी का मान तो -6 है ना, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 9 और सी का मान कितना है 1। -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 36 माइनस 9 54 का गुणा 1 से करोगे तो 54 ही आएगा। और देखो ये भी क्या आ गया, ऋणात्मक। आप चाहो तो इसको सोली मत करो ना, 36 में से छोटी में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है ना, छोटी में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है, तो बस यहाँ भी क्या लिख दोगे, क्योंकि ये जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया, ये तो 0 से छोटा है, ऋणात्मक आया है, तो ऋणात्मक आया, इस वजह से मूल कैसे हो जाएंगे,
वही काल्पनिक, ये लो, इस तरीके से करने हैं सारे सवाल, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाकी के पार्ट मुझे करके बताना सारे, मैं कल ये के का मान ज्ञात करना सिखाऊंगा अच्छे से। ठीक है।